ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट का इस्तेमाल है। ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन है इसने धोखाधड़ी के नए दरवाजे भी खोले हैं। अक्सर हमें सुनने में मिलता है या ऐसे पैगामात हमारे अपने फ़ोन पर रिसीव हो रहे होते हैं जिनमें कोई ना कोई लिंक आपको भेजा जाता है कि इस लिंक को आप ओपन करें, और जब आप वो लिंक ओपन कर लेते हैं तो फिर आप उस स्कैम में आ जाते हैं। कभी इस तरह के मैसेज आते हैं जी आपने इनाम जीत लिया है, या फिर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, या फिर मुख्तलिफ जाली स्कीम्स या लकी ड्रॉ के हवाले से आपको बताया जाएगा, या कोई डिस्काउंट का लालच दिया जाएगा सारिफीन को। अक्सर जो इन चीज़ों में आ जाते हैं सारिफीन फंस जाते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है जी, उनकी जो बैंक डिटेल्स हैं अक्सर वो ले लिए जाती हैं, फिर डेटा चोरी हो जाता है। माली फ्रॉड और हैकिंग के बड़े बड़े तरीके, अब नित नए तरीके मार्केट में आ गए हैं। जितना हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, उतने ये जो तरीके हैं स्कैमिंग के ये भी एडवांस होते जा रहे हैं। अब इनसे बचना कैसे है, और ये जो मालूमात लीक हो जाती हैं और इनके टारगेट पे कौन से लोग होते हैं, ज़्यादातर किन लोगों को ये टारगेट कर रहे होते हैं, इस पर हमने बात करनी है कि कौन से मैसेजेस या कॉल्स आए तो आपने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है या इवन आपने आगे कंप्लेन करनी है। इसी पर बात करने के साथ मौजूद है साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि कौन से आम तौर पर फ्रॉड हो रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर बात कर रही हैं तो इसमें आपको ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी को एक कोई ना कोई मैसेज जरूर उसने देखा होगा, फोन पे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज। इसमें कोई न कोई उसको इंस्टिगेट किया होगा फ्रॉड के लिए कि आपका इनाम निकला है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आ जाएगा, या और बेशुमार उसकी हैं जिस आ जाएगा। और उसमें जैसे ही या फिर आपसे पासवर्ड मांगेंगे, बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगी कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, और उनको कुछ थोड़ी बहुत उनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उन्होंने बंदे की ली होती है, और उसके बाद जो है वो आपको कॉल करती हैं। तो आप समझते समटाइम नंबर भी जो ऐसा आता है जो आपको पता होता है कि ये हमारा बैंक का नंबर ही है, क्योंकि नंबर भी जो है वो सिमिलर नंबर, वो वेब बेस्ड नंबर बन जाते हैं, और वो लेकिन होते वो फेक नंबर होते हैं जहाँ से कॉल कर रहे हैं। पहले हम कहते थे कोई फोन नंबर से आपको कॉल आए तो आप समझ जाएं इस तरह की कोई बात कर रहा है तो वो फ्रॉड हो सकता है, लेकिन लैंडलाइन नंबर से भी लोगों को कॉल्स आ रही हैं। जी एग्जैक्टली, लैंडलाइन नंबर जो है बेसिकली सिमिलर नंबर जो है वो वेबसाइट से नहीं बन जाते हैं, और जब वो नंबर बन गया ऑनलाइन उसी आपको लगेगा वो बेसिकली लैंडलाइन नंबर होता नहीं है, तो आपको नजर आ रहा था कि लैंडलाइन नंबर है। जब उस ये तो दूसरा एक इंसान एक अपने फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा होता है, फैमिली में बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा है, कोई काम कर रहा है, तो सडनली इसको जब कॉल आएगी तो सडन कॉल में वो सच नहीं कर पाता कि ये कॉल जो है ये किसी इदारे से है, ये कॉल जो है वो किसी दूसरा किसी इंडिविजुअल ने की है या किसी इदारे की तरफ से है। बिल्कुल सही है जी, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, फिर जो है उसमें ये नहीं अंदाजा लगा पाता कि ये कौन कर रहा है कॉल। ठीक है। उस टाइम फ्रेम ऑफ माइंड में बंदा उनके झांसे में आ जाता है और उसमें फिर अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है, अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है। अच्छा सज्जाद साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा सा बताएं कि कौन से लोग ज्यादातर इन फ्रॉडियों के टारगेट पे होते हैं, कौन सी एज ग्रुप के लोग होते हैं, या कौन सा इनका टारगेट किन ऑडियंस के साथ होता है? देखिए, इसमें हर लाइफ के लोग हैं। मैंने देखा है कि बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट भी देखे हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं, अनएजुकेटेड लोग भी देखे हैं, और उसमें हर फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं। लेकिन बेसिकली होता है कि मुझे खुद बेशुमार दफा कॉल आई है और व्हाट्सएप मैसेज आए और इसी तरह के आए। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी को इंडिविजुअल को, हाँ जहां तक हैकिंग का तल्लुक है, हैक वही बंदा उसको होगा जो जिसको अपनी थोड़ी बहुत अवेयरनेस नहीं है। और सबसे पहले कोई बैंक भी आपसे आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मांगता, आपका पासवर्ड नहीं मांगता, आपकी आइडेंटिटी नहीं मांगता, कभी भी नहीं कॉल करता। और ये हर शहरी को पता होना चाहिए कि अगर कोई बैंक से कॉल करता है इसका मतलब है फेक कॉल है, जाली कॉल है। क्योंकि आपका बैंक आपने करना है, आप बैंक में जाएं, इन पर्सन जाके बात करें, आपको कभी कॉल नहीं आएगी। दूसरा, वो आपसे कभी पासवर्ड नहीं मांगेंगे। फिर तीसरा कि अगर अक्सर होता है कि जी मैंने गलती से आपको ये चीज भेज दी, आप मुझे वापस भेज दें, और उसमें
आप कोई ना कोई उन्होंने पासवर्ड रखा होता है जो आप जैसे ही उनको वापस वो भेजते हैं तो आपका व्हाट्सएप है वो हैक हो जाता है और वो या फोन आपका हैक हो जाएगा और उसमें फिर आपको अपने फोन पे अपने व्हाट्सएप पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो है कि सबसे पहले तो आपने अननोन बंदे को जो आपको जिसको आप जानते नहीं है उसकी किसी ऐसी कॉल पे उसको ऐसे किसी मैसेज पे उसको जवाब ना दें, उसको इन्फॉर्मेशन अपनी बेसिकली आपने शेयर नहीं करनी है ऐसे अननोन बंदे से। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी जी। दूसरी जो है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी है, उसके बारे में हमें टीच ही नहीं किया गया। और हमारे लिए जो प्राइवेसी है वो इशू एज ए नेशनल, मैं आपको हर डिपार्टमेंट के पे चले जाए कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा। आपका शनाख्ती कार्ड बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपकी आइडेंटिटी है और वो हर जगह आप जाएंगे तो आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे और आपसे कापी ले रहे होंगे, स्कैन कर रहे होंगे, किसी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाए तो वहां आपसे ले रहे होंगे। तो ये बेसिकली जो आपकी आईडी है वो कहीं स्कैन नहीं होनी चाहिए, ये बाय लॉ होना चाहिए। दुनिया में जो एडवांस कंट्री है वहां पे आपकी आईडी इस तरह मिसयूज नहीं होती, आपसे कोई मांग नहीं सकता। ठीक है। और फिर यहाँ पे हर जगह पे आपसे मांग रही होती हैं, हर जगह आपसे ले रही होती हैं, आप अपनी पोजीशन में रख रही होती हैं। तो फिर आपका जब आईडी कार्ड, तो डेटा तो ऑलरेडी लोगों के पास जा रहा होता है ना, जिन्होंने आपका आईडी कार्ड मांगा है। और हम सब इसमें अक्सर दे रहे होते हैं अपना डेटा, आईडी कार्ड वगैरह। तो अक्सर जो लोग मांगते हैं हमें लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये हम दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि जिस बंदे के साथ ये स्कैम हो चुका है, वो इन लोगों के झांसे में आ चुका है, चाहे वो बैंकिंग फ्रॉड हो या किसी भी और तरह का फ्रॉड हो, वो क्या करे उस वक्त, उसके बाद क्या करे? देखिए सबसे पहले इमीडिएटली उसको, अगर उसका फोन हैक हुआ है तो उसकी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है तो उसकी साइट पे जाएंगे तो उस पर डिटेल लिखी होगी आपने कैसे उसको रिकवर करना है, कैसे उसको ब्लॉक करना है। तो सबसे पहले तो उसको ब्लॉक करें और उसको रिकवर करें। सेकंड है कि जी आप उस क्राइम के खिलाफ जाएं, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट है, वहां पर जाके उसको रिपोर्ट करें, डॉक्यूमेंट करें। फिर उसको डॉक्यूमेंट करने के बाद पर्सनली परसू करें, ऑफिस जाएं और सारी डिटेल जो है वो लेके उसको प्रिंट शीशे पे लें, उसको इसमें यूएसबी में लें, उनको जाके दें और अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, उसको फॉलो करें। ठीक है, प्रॉपर कंप्लेन दर्ज करवानी और इसका बाकायदा एक तरीकाकार भी मौजूद है। हमारे साथ सज्जाद बाजवा साहब मौजूद है। बहुत आपने हमें ज्वाइन किया और लोगों की इन्फॉर्मेशन में हमने इस सेगमेंट के थ्रू इजाफा करने की कोशिश की है कि अगर आपको इस तरह की कोई कॉल्स या मैसेजेस रिसीव होते हैं तो आपने उनका रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बल्कि उसको रिपोर्ट करना है FIA में, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और ज्यादा लोग इनके झांसे में ना आ सके। अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।